खास करके हिंदू और सनातन से जुड़े हुए लोगों की बात कर रहा हूँ। इतना नीच और कमीना है साला ये हिंदू, ये सनातन, हर चीज में तो साला भाईचारा धर्मनिरपेक्षता ढूंढ लेता है, लेकिन जब साला वोट करने जाता है तो भैंचो अपने ही जात वाला और अपने ही समाज वाला ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? भले ही साला वो चोर हो, क्रिमिनल हो, कातिल हो, रेपिस्ट हो, उसको ही जाके साला वोट करेगा। तब उनका राष्ट्रवाद, भाईचारा और आपने जितना लेक्चर दिया तब वो कहाँ चला जाता है। आप बोल रहे हो कि साला ये हर कोई चंद्रगुप्त बन जाएगा। अरे कोई साला वोट नहीं देगा साले दो। अरे सुनिए, मैं अपनी आंखों से देखा, एक बोतल दारू और साले 500 रुपए के लिए बिक जाते हैं। भिखारी है साले ये हिंदू लोग साले, इतने साले लालची और इसका जवाब दे दूं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए? हाँ बोलिए। इस बार जो है ये दुष्ट राजनेताओं ने ही, जो आप कह रहे हैं दारू की बोतल 500 रुपए और साड़ी, ये सब सिस्टम इन दुष्ट राजनेताओं ने ही इजाद किया है। और इसे एक कत्ल की रात कहते हैं। चुनाव के एक दिन पहले की रात को ये दुष्ट लोग कत्ल की रात कहते हैं, जिसमें ये बेचारे गरीब लोगों को। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 100 लोगों को मिल जाता है। अरे मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने आज तक कभी ना 500 रुपए लिए ना दारू की बोतल ली। सुन लीजिए, ये आपके पास बहुत सी बातें। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं हर एक का नहीं बोला, लेकिन हर आदमी ये जरूर देखता है कि साले को अपनी जात वाले को ही वोट करना है। सबसे पहले इससे बाहर निकलो। देखो हरज जी, देखिए ये राजनेता बहुत होशियार है। ये हरस भाई के पास पैसे लेके नहीं जाएंगे, स्लम एरिया में लेके जाएंगे, गरीबों के पास लेके जाएंगे। ये हरस भाई के पास थोड़ी पैसे लेके जाएंगे। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ कि बेवकूफों को सबसे पहले ये जागरूकता लाओ कि तो तुम लोग अपनी जातवाद और इन सब चीजों से बाहर निकलो। जो सही और अच्छा बंदा है उसको वोट दो। मैंने ये कभी नहीं कहा कि 100 लोग दारू और 500 रुपए में बिक जाते। मैंने कभी ये नहीं कहा। एक मिनट, ये 18 महीने का समय जो आपको संगोष्ठियां करने का है, उसमें आप इस बात को बार बार कहेंगे तो एक मुलायम सी रस्सी जो है, जो कि पत्थर पर आते जाते निशान कर देती है, वो ये बिगड़े हुए डीएनए को भी ठीक करेगी। यदि हम ये सोचेंगे कि हमारा डीएनए खराब हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैदिक ज्ञान कहता है कि 21 डेज में उस खराब डीएनए में सुधार का बीज बोया जा सकता है। 45 दिन में वो अर्ध विकसित हो जाता है और 90 दिन में वो प्रस्फुटित हो सकता है। तो मात्र 90 दिन में हम बिगड़े हुए डीएनए को ठीक कर सकते हैं। तो बिगड़े हुए डीएनए को गाली देने की बजाय हमें उसको ठीक करने के लिए, अपने भाइयों को जगाने के लिए, और हमने मैं ये बोल रहा हूँ, एक मिनट, मैं तो और बड़ी बात कह रहा हूँ। जो गरीब लोग हैं वो चुनाव को एक अवसर के बतौर देखते हैं कि इसी बहाने उन्हें दारू की एक बोतल मिल जाएगी, इसी बहाने उन्हें एक साड़ी मिल जाएगी, इसी बहाने उन्हें 500, 1000 या 2000 रुपए के नोट मिल जाएंगे। ये उसे अवसर मानते हैं, ठीक है ना? हाँ, यही सब मैं बात बोल रहा हूँ कि हम इतना लालची और स्वार्थी हो, और ये खासकर बीमारी अपने हिंदुओं में है। साला आपने कभी नहीं देखा होगा इस्लामिक साला विरोधी, इस्लामिक जो मजहबी जो होता है साला कभी साला नहीं, वो केवल अपने कास्ट के लोगों को, अपने धर्म के लोग, मजहब के लोगों को लाना चाहता है, जिससे कि वो पूरा सिस्टम बदल सके। उसके अंदर इतनी समझ है, लेकिन ये सारी समझ हिंदुओं के अंदर नहीं है। साले 2 टके के फायदे के लिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये समझ पैदा करने की जिम्मेवारी हम सब चंद्रगुप्तों की है, जिन्हें अपने से जुड़े लोगों को, आम जनता को नहीं करना है, अपने से जुड़े लोगों को बीच में जाकर बैठना है, उनके साथ चाय पीना है, उनको जो है ना बार बार समझाइश देना है। और एक मुलायम रस्सी जैसे पत्थर पर काम करती है, तो हम चाहे कितने भी मुलायम बने रहें और सामने वाला कितना ही पत्थर क्यों ना बना रहे, जब हमारे 118 महीने के लगातार प्रयास जारी रहेंगे तो पत्थर में निशान आना पक्का है। और दूसरी बात है, एक मिनट, अच्छा, मैं इसको एज ए फायदे भी तो यूज कर रहा हूं। हमने तो जो कत्ल की रात है उसको महाकत्ल की रात बना दिया है। हम कह रहे हैं कि हम अपने गरीब जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्यों से कहेंगे कि अब इस कत्ल रात में राजनेताओं को लूट सको तो लूट लो,
तो अब हाँ, जो अब मैं अब जो जैसे मैं ऐसे भी कई लोगों को अरे आप समझाता हूँ। मेरी बात सुन लो ना, तो आपको बहुत जवाब मिलेंगे उसमें। मैं ये कह हाँ, रहा हूं कि हम अपने ही इन गरीब लोगों से कह रहे हैं कि अब ये दुष्ट राजनेता आपके वोट को खरीदने आए तो 500, 1000 या 2000 में नहीं देना, कहना 10,000, 20,000, 30,000 चाहिए, ठीक है ना? हाँ, मैं ये भी ए, समझा ए, चुका हूँ ए, लोगों को। आगे आगे सुनो। और एक साड़ी नहीं 6 साड़ी चाहिए, एक दारू की बोतल नहीं 1 क्रेट चाहिए। तो वो इस बार जो है राजनेताओं को लूटने का प्लान क्राइम फ्री भारत मिशन के गरीब तबके के गरीब सदस्यों के लिए है। तो हाँ, उनकी मैं उनकी उनकी बहुत कमाई हो जाएगी। और क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट बना के रखा है। तो जैसे ही जो है रिजल्ट खुलेंगे, तो हम जो है इन दुष्ट राजनेताओं को जिन्होंने कत्ल की रात सेलिब्रेट की है, उनके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठे हम करते जाएंगे इस दौरान। और हम उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, जिससे हमारे गरीब तबके के लोग जो वोट अपने चंद्रगुप्त को देंगे लेकिन पैसा इनसे वसूल करेंगे। हम मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो गरीब हैं। हम आगे चल के उनको गरीब रहने ही नहीं देंगे, वो अमीर हो जाएंगे, वो समृद्ध हो जाएंगे। तो हमने आगे की व्यवस्था करके रखी है। अभी उनको तत्कालिक लाभ के लिए उनको ज्यादा लाभ मिले, ये व्यवस्था भी कर रहे हैं। और बाद में ये बाहुबली लोग उनकी हाथ पैर ना तोड़े, तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। यही ये यही तो बात कुछ आप मान बातें। के चलिए कि एक आईपीएस ऑफिसर का दिमाग इन राजनेताओं की दुष्टता को काटने के लिए हर चीज के लिए उसका जवाब आएगा। अरे, और मैं ये बात जब मैं 11th में नया नया कॉलेज में गया था, तो मैं भी मतलब बहुत पढ़ने का शौक था, तो इतना अक्ल में आ गया था, तो मैं अपने दोस्तों से यही बात बोला करता था। आज से 30-35 साल पहले नए नए जब कॉलेज में गए थे, कि बोला इन सब जो नेताओं को दिमाग देने वाले ये आईएएस और आईपीएस ही होते हैं, समझे ना। बाकी इन साले अनपढ़ गंवार नेताओं के पास में कोई दिमाग नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों के पास में दिमाग है तभी आप लोग इतने ऊंचे स्तर पर आप लोगों ने देश को संभाला है और देश के लिए काम किया है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो अच्छा प्रयास है आपका, और आप मुझे इसी नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करिएगा। चलिए, जितने भी मेरे दोस्त यार है, पहचान वाले जो भी हैं, मैं उनके पास में आपका लिंक भेजूंगा। और आपका क्या ये जो